ये खबर राजस्थान के जोधपुर से। द वोकल कॉइज नामक एक द्वितीय संगीत संध्या का आयोजन जोधपुर केयरगिवर्स आशा सोसाइटी जोधपुर 2 मार्च 2025 को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में द वोकल कॉइज नामक एक द्वितीय संगीत संध्या का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य पारिवारिक देखभालकर्ताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अव्यय कार्यक्रम में मेडिकल और डेंटल विद्यार्थियों तथा डॉक्टरों द्वारा अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। संध्या में प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका संजीवनी भिलांदे सजीव प्रस्तुति भी होगी, जो शाम को मधुरता से सजाएगा। केयरगिवर्स आशा सोसाइटी जोधपुर स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है, जो पारिवारिक देखभालकर्ताओं को सशक्त बनाने और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए कार्यरत है। ये संस्था शिक्षा, संसाधन और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से देखभालकर्ताओं के लिए आवश्यक उपकरण और समर्थन प्रदान करती है। इस कार्यक्रम में केयर आशा ऐप का भी उद्घाटन किया जाएगा, जो देखभालकर्ताओं के लिए एक डिजिटल मंच है, जिसमें डिमेंशिया देखभाल, मेडिकल आपातकाल प्रबंधन और वृद्ध देखभाल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध हैं। केयरगिवर्स आशा सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद माथुर ने ऐप के लॉन्च के बारे में बताते हुए कहा, केयर आशा ऐप पारिवारिक देखभालकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देखभालकर्ताओं को आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करता है, जिससे वे अधिक आत्मविश्वास के साथ देखभाल कर सकते हैं। यह देखभाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्धरण चिन्ह। इस कार्यक्रम में पारिवारिक देखभालकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा, जो बिना किसी पहचान के अपने प्रियजनों की देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर माथुर ने कहा, पारिवारिक देखभालकर्ता हमारे समाज के अदृश्य नायक हैं। उनके योगदान को मान्यता देना आवश्यकता है, ताकि हम दूसरों को भी देखभाल के महत्व को समझाने और उन्हें आवश्यक समर्थन देने के लिए प्रेरित कर सकें। डॉक्टर विवेक आरद्वाज ने कहा, संगीत मानसिक और आत्मिक शांति के लिए अत्यधिक लाभकारी है। ये पहल सिर्फ एक प्रतिभा प्रदर्शनी नहीं, बल्कि मेडिकल समुदाय को जोड़ने, तनाव कम करने और संगीत की शक्ति को मानने का एक अवसर है। डॉक्टर आशीष व्यास ने पेशेवर जीवन के साथ रचनात्मक गतिविधियों को संतुलित करने के महत्व पर बल देते हुए कहा, डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के जीवन में तनाव होता है। संगीत जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां हमारे समय विकास और कल्याण को बढ़ावा देती हैं। ये संध्या एक अविस्मरणीय संगीत, चिकित्सा और देखभाल जागरूकता का संगम साबित होगी। इस प्रेरणादायक शाम का हिस्सा बने और एक अनूठे अनुभव का आनंद लें। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। मनीष मेहता, जोधपुर जिला ब्यूरो चीफ की यह खबर। केयर गिवर्स आशा सोसाइटी 2019 में बनी थी, फैमिली केयर गिवर्स को सपोर्ट और एजुकेट करने के लिए। हम ये सोच के साथ चले हैं कि जो परिवार की देखभाल करता है, उससे अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो तो वो केयर भी अच्छी प्रोवाइड कर पाएगा और खुद का भी हेल्थ का ध्यान रख पाएगा। इसी प्रयास में हमने केयर गिविंग के बारे में पहले तो एक पुस्तक बनाई थी, अब उसका एक ऐप बनाया है। ऐप केयर आशा के नाम से ऐप है, जो कि 2 मार्च को इसका फॉर्मल लॉन्चिंग की जाएगी। हमारा प्रयास ये है कि जो केयर गिविंग के बारे में जो स्किल्स है, उनको भी हम जितना ज़्यादा स्प्रेड कर पाएँ, उसके लिए एक केयर स्किल सेंटर बनाने का भी हमारा प्लान है। हम बच्चों में भी केयर गिविंग के बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए एक फ्यूचर केयर गिवर इनिशिएटिव कर रहे हैं। इन सब के साथ में मेडिकल फ्रेटर्निटी में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम संगीत के साथ जुड़े हैं और उसी संगीत प्रतियोगिता का आयोजन करके हमारा प्रयास है कि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उसमें भी केयर गिवर्स और केयर गिविंग की जो चैलेंजेस है, उसके बारे में बात की जा सके। इस कार्यक्रम को जोड़ा और बॉलीवुड से कई कलाकारों से हमारी बात हुई और हमारे कुछ पहली बार ये कार्य कर रहे हैं और बहुत से कलाकार सामने आए कि हम भी इसमें हेल्प करना चाहते हैं। पर सबसे अधिक जो बात हुई वो संजीवनी जी से हुई। संजीवनी भिलांदे आप जानते होंगे, पहली सारेगामा विनर और लता मंगेशकर अवार्ड विनर हैं और कई फिल्मों में ला चुकी हैं। वो अपनी प्रस्तुतियां देंगी और उनके साथ उनकी पूरी टीम आएगी, जिसमें कुछ कलाकार और भी सिंगर्स आ रहे हैं।
और हमारे डॉक्टर सिंगर्स भी उसी कार्यक्रम में जो फाइनलिस्ट होंगे वो परफॉर्म करेंगे। और एक और उत्साह हमें है उन लोगों को देख के, उन लोगों का उत्साह देख के, और आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम हर साल हम ऐसे ही करवाते रहें और अलग अलग बॉलीवुड या फेमस क्लासिकल सिंगर्स को भी यहाँ बुला पाएं। और इस जो हमारा उद्देश्य है उसका प्रचार और प्रसार डॉक्टर्स में भी हो और बाकी जनता में भी। उसको ध्यान में रखते हुए इसी कार्यक्रम में हमने एक नई कड़ी जोड़ी है, इसमें हमने पूरे राजस्थान और राजस्थान के बाहर से डॉक्टर्स जो भी हैं उनका सिंगिंग कंपटीशन हम आयोजित कर रहे हैं। इसके लिए हमें ऑनलाइन मोड में 80 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने अपने ऑडिशन भेजे हैं। उनमें से हमने सेमीफाइनल के लिए करीब 39 कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट किया है सेमीफाइनल के लिए। इसमें हमने 3 कैटेगरी बना रखी है स्टूडेंट्स की, और वो एज कैटेगरी है बिलो 40 एंड अबव 40। इनका सेमीफाइनल 2 मार्च को होगा। उसके बाद हम तीनों कैटेगरी में टॉप 3 फाइनलिस्ट को ग्रैंड फिनाले में प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद विजेता घोषित किया जाएगा। बॉलीवुड से कलाकार कौन कौन